Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir. I am the teacher of chemistry in the Peace Group of Colleges, the Haripur campus. Today we discuss about the unit number 14 of the second year. The unit number 14, it is called transition elements. Transition elements, the last lecture which was on last day, in that topic we have studied the nomenclature of transition elements. Today we discuss the different transition metals which are copper, chromium, iron, etc. तो हम आगाज़ लेते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो है कॉपर से। कॉपर जो आपके पास एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल्स की, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के पहली सीरीज जो पहला पीरियड आ रहा है जिसको हम कहते हैं 3D सीरीज़, उसका ये सेकंड लास्ट मेंबर है, हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 29 एंड सिंबल इज Cu। इसका जो एटॉमिक वेट है वो 63.54 है, 64 भी हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर जो हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर है 29। तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो तरीक़ों से लिखूँगा। एक आप सिंपल लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब गिने इसको, अगर आप लोग 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20 और 9 29। ठीक है, तो हम इतनी लॉन्ग ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है, तो मैं उस मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा। इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये थोड़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि ऑर्बिटल आपके मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड भी होते हैं, हाफ फिल्ड भी होते हैं और पार्शली फिल्ड भी होते हैं। यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है s ऑर्बिटल आ रहा है, ये जो आपके पास s ऑर्बिटल आ रहा है ये कंप्लीटली फिल्ड आ रहा है। लेकिन d में आपको पता है मैक्सिमम आपके पास होते हैं, आप लिखते हैं s p d और f। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं 2, p में आपके पास होते हैं 6, d में होते हैं 10 और f में होते हैं 14। अब s में देखें यहाँ पे 2 हैं तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लीटली फिल्ड जो आपके पास होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं पार्शली फील्ड से। तो आपके हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल देन द पार्शली फील्ड। हियर द S is the completely filled but the d orbital is not completely filled, so we will shift the electron of s orbital towards the d orbital। जब d की तरफ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगी Cu29। उसी तरह सारी सेम आएगी, आपके पास आएगी और बनेगा 4s1 3d10। अब देखें, अब आपके पास जो d की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 आ गए, इसका मतलब ये आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लियर। अब यहाँ पे हम जाते हैं, अगर हम जाएं पीरियोडिक टेबल में तो आपके पास जो कॉपर है ये आपके पास जो 3D सीरीज़ है, पहली सीरीज़ जो आपके पास आती है 3D को हम लोग कहते हैं, ये 3D सीरीज़ का मेंबर है। अब जो पहली सीरीज़ आती है इसमें आपके पास ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसका एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो ये आपके पास सेकंड लास्ट मेंबर है 3D सीरीज़ का। अब इसके जो अब 3D क्यों कहते हैं कि इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 3d9 में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब ये 3d9 में आ रहा है तो वहाँ से मैंने लिखा कि राइट नहीं है, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ये है इसके इस चैप्टर के एंड में, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो जो आपके पास क्रोमियम है 24 पे और जो आपके पास कॉपर है 29 पे, तो यहाँ पे आपने जब आप लिखते हैं, हमने इससे पहले लिखा था 1s2, से हमने लिखा था कॉपर का लिखा था, तो हमने लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र किया था इसकी तरफ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके पास एक रह जाता है।
तो आपके पास बन जाता है इसी तरह आएगी सारी से, और बन जाता है 4s1 और 3d10। अब आज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये भी ठीक है, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है, आपके पास नोबल गैसेज हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। जो पहला एटॉमिक नंबर होता है उसके बाद अगर आप ऐड कर दें 8 तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का आ जाएगा, ये बन जाएंगे 10, फिर 8 ऐड करें फिर बन जाएगा 18, फिर आप इसमें 18 ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये आपके पास 36। तो इसमें सीक्वेंस आपने रखना है 2 then 8 का सीक्वेंस है, फिर आपने 8, फिर आपने 18, फिर आपने 18 का सीक्वेंस रखना है। तो देखें पहला एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, उसमें आप 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 10, फिर 8 ऐड करोगे आ जाएगा 18, और फिर 18 ऐड करोगे तो आ जाएगा 36। अब इसके इलेक्ट्रॉन को हम गिनते हैं, ये देखें 2 हैं, 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं अगर आप देखें गौर से। तो यहाँ पे किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 18 आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है आर्गॉन। तो हम लिख सकते हैं कॉपर के को ऐसे लिख सकते हैं कॉपर आर्गॉन। अब आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, साथ में आ गया 4s1, 18 और 1 हो गया 19 एंड 3d10 बन गया 29 जो इसका एटॉमिक नंबर है। ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास सही है वो लिखी है। क्लियर है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रोमियम के केस में क्या है, क्रोमियम आपके पास है 24 एटॉमिक नंबर, तो आप लिखोगे, अब देखो आपके पास है, अगर हम जाएं तो आपके पास आता है आर्गॉन, उसी तरह आएगा, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 18 के बाद आपके पास आता है 4s2 और 3d आता है आपके पास, तो हम लिखते हैं 18 के बाद आता है 4s2, 18 और 2 हो गए 20, और 3d एटॉमिक नंबर 24 है, तो 18 और 2 20 एंड देन यहाँ पे हम लगाएंगे 4। लेकिन ये भी सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास ये तो कंप्लीटली फील्ड आ रहा है और ये आपके पास पार्शियली फील्ड आ रहा है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा डी में, तो आपके पास आएगा क्रोमियम 24, तो बन जाएगा आर्गॉन 4s1 3d5। अब बोथ आर हाफ फील्ड, सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज स्टेबल। क्लियर। तो ये हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मैंने क्या किया है, ड्रॉ किया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप अपनी नोट्स बुक से देख लीजिएगा क्या आपके पास आ रहा है, तो इसलिए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसको खुद समराइज करें। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी आपके पास, तो ईटा के लिहाज से इसको आपने खुद देखना है, उसको आपने याद करना है। ठीक है, ये आप खुद देखें, बुक्स में मेंशन है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं जो आपके पास आते हैं ओर्स आ रहे हैं। ओर्स मीन क्या है, from where what type of source the elements are extracted। कॉपर को हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को हम बच्चों सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं, जिसको आप टेबल साल्ट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, हम इसको कहते हैं हेलाइट, HALITE, हेलाइट भी कहते हैं। तो आपके पास जो सोडियम का ओर्स है वो सोडियम क्लोराइड है। क्लियर हो गया। तो वहाँ से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास हैं मुख्तलिफ ओर्स जहाँ से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो और कौन कौन से हैं, पहला आपके पास है मेलाचाइट। इसका फार्मूला है, देखें इजी तरीका है याद करने का, कॉपर कार्बोनेट है आपके पास और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक आपके पास के साथ क्या हुआ है, एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। जब हम जाते हैं नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एजोराइट। एजोराइट में वही फार्मूला है, जस्ट पीछे लगा लें, 2 लगा लें, 2 लगाएंगे तो CuCO3 एंड इनटू CuOH होल ट्वाइस। अब हम जाते हैं कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, अगर आपको कहीं पे आ जाए पाइराइट, तो पाइराइट का मतलब होता है, याद रखना, FeS2। क्लियर है। तो आयरन के केस में जब ओर्स लिखेंगे तो हम वहाँ पे सिर्फ पाइराइट लिखेंगे। यहाँ पे लफ्ज़ है कॉपर पाइराइट, तो हम कॉपर को शुरू में लगा देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे हम इसके बाद जाते हैं, आपके पास एक और हम ओर्स भी लिख सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड चेल्कोसाइट। उस ओर्स को हम कहते हैं चेल्कोसाइट। चेल्कोसाइट आपके पास है, ये जो आपके पास है इसको भी आप लिख सकते हैं, ये आपके पास है Cu2S। कॉपर जो आपके पास Cu2S, ये चेल्कोसाइट। एक और ओर्स भी है, उसको यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वो आपके पास आता है चेल्कोसाइट। चेल्कोसाइट तो Cu2S। अब हम जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में।
तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके पास कॉपर की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। जो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपके पास है +1, मोस्टली केसेस में शो करता है, देन +2 है। अब जो आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर शोज बाय द कॉपर, देयर का +1, +2 एंड +3। जो +1 है दिस इज कॉल्ड क्यूप्रेस। वो कंपाउंड कॉपर के जहाँ पे कॉपर +1 शो करेगा वो क्यूप्रेस कहलाएंगे, जहाँ पे कॉपर +2 शो करेगा वो कहलाएंगे क्यूप्रेक, और जहाँ पे कॉपर +3 शो करेगा वो कहलाएंगे क्यूप्रेट। क्लियर? अब हम जाते सबसे हम जाते हैं क्यूप्रेस। क्यूप्रेस 1 मैंने लिखा हुआ है। अब पहली बात तो है वो दोज कंपाउंड विच शो +1 ऑक्सीजन स्टेट ऑन कॉपर, दे आर कॉल्ड क्यूप्रेस। Next one, this is there, we have write it that they are diamagnetic in nature. It's mean diamagnetic, such type of components or metals or any elements which are repelled by the magnetic field, not attracted by the magnetic field. It's mean they are repelled by the magnetic field, so they are called diamagnetic. अब जो इसके कंपाउंड्स हैं, कलर आपके पास है, ये आपके पास हैं कलरलेस हैं। आपके पास ये कंपाउंड्स क्या हैं? कलरलेस हैं। अब आपके पास कलरलेस क्यों है ये भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कलरलेस और डायमैग्नेटिक क्यों, ये 2 रीज़न है आपके पास। अब आपके पास पहली बात है डायमैग्नेटिक पे हम जाते हैं। अब डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इट डिपेंड अपॉन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास जो होती है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर, नंबर ऑफ अनपेयर। अब यहाँ पे जो कॉपर है, यहाँ के बारे आप देखें तो कॉपर ने शो किया हुआ है कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो +1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा? S से। किससे करेगा? S से। तो आपके पास बन जाएगा सेम, इसे आप लिखेंगे ये कॉपर है आपके पास 29 है, ये आपके पास है आर्गन, तो बन जाएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 4s0 3d10। अब D में तमाम जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। आपके पास मतलब एक्सेस के आपके पास होता है DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और एक और होता है आपके पास DZ2। तो आपके पास बच्चों जो आ रहा है नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है ये 5 ऑर्बिटल हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तमाम के तमाम कंप्लीटली फील्ड है। ये भी फील्ड है, 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो कंप्लीटली फील्ड है, कोई अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से आपके पास ये क्या हुआ? डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट आपके पास है कलर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ये लास्ट लिखा हुआ है कलर, मैंने लिखा है ये दे आर कलरलेस, ये कोई कलर शो नहीं करते। बिकॉज कलर क्यों नहीं शो करते? तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड हैं, पेयर्ड हैं। किस फॉर्म में है? पेयर्ड फॉर्म में। तो मोस्टली वो कंपाउंड जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो वो आपके पास होते हैं कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कलरलेस होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में हम जाते हैं इसकी एग्जांपल। अब देखें एग्जांपल को हम ड्रा करना बड़ा इजी है हमारे लिए। कैसे इजी है? मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ CuO। अगर हम CuO लिखते तो ऑक्सीजन की आगे आप पता है ऑक्सीजन 6 ग्रुप से 6 ग्रुप, it has two deficiency of 2 electrons, so it will carry -2 oxidation state। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -2 और नेट चार्ज आपको पता है 0 था, तो यहाँ पे हम लगाते हैं +2। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारी मसला कर रहा है। तो यहाँ पे हमने निकालना है कॉपर +1, तो यहाँ पे हम कॉपर कर देते हैं 2। जब 2 करेंगे 2 कॉपर पे +2 है तो 1 कॉपर पे आपके पास आ जाएगा +1, तो ये अब बन गया क्यूप्रेस। इस तरह हम कंपाउंड लिखते हैं CuCl -1 +1। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है क्यूप्रेस की। अब हम जाते हैं क्यूप्रेक, ये नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास क्यूप्रेक है। अब देखें मैंने यहाँ पे कहा कि +2 जो शो करेंगे वो क्यूप्रेक है, तो मैंने लिखा है 2। तो वो कंपाउंड जो आपके पास +2 शो करेंगे दे आर कॉल्ड एज क्यूप्रेक, वो कहलाएंगे क्यूप्रेक। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक नेचर, ये है डायमैग्नेटिक, लेकिन ये डाया नहीं होगा, ये होगी पैरामैग्नेटिक। क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। इट्स मीन दिस कॉपर 2 कंपाउंड्स विल अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी सो दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? अब पैरामैग्नेटिक क्यों वो आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पैरामैग्नेटिक होने की रीज़न ये है कि कॉपर शो कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें कॉपर शो कर रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी शो कर रहा है? +2। तो अगर हम इसको लिखें, ये आपके पास कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 29 एटॉमिक नंबर है, आर्गन 4s1 3d10। तो आपके पास है कॉपर +2
तो +2 में क्या होगा, ये आर्गन है, 4s में इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बच जाएगा 3d9। 3d9 का मतलब ये हुआ कि d में इलेक्ट्रॉन हो गए 9। अब 9 हुए तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, गौर से देखिएगा, 5 ऑर्बिटल है उसी तरह जैसे पहले लिखा था। ये आपके पास है dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। इलेक्ट्रॉन है 9। 9 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 पूरे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन अकेला बच गया। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मैंने कुछ देर पहले कहा है, अगर आपके पास अनपेयर होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर होंगे, तो वो आपके पास होगा पैरामैग्नेटिक। तो आपके पास ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो अनपेयर की वजह से ये क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। तो ये आपके पास है पैरामैग्नेटिक। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज पैरामैग्नेटिक। नंबर 3 प्रॉपर्टी लिखी मैंने यहाँ पे, कलर, उसका लिखा है दे आर कलरलेस। तो इससे कंपाउंड होंगे कलर कंपाउंड। तो आपके पास ये आपके पास जो होगा कलर होगा, दे आर कलर कंपाउंड। और मोस्टली जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, याद रखें, वो आपके पास होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। क्या होते हैं, ब्लू आप पीपीटी बनाते हैं या ब्लू सोल्यूशन बनाते हैं। अब कलर आपके पास कलर कंपाउंड क्यों हैं, वही सेम रीज़न आपके पास है, नंबर ऑफ अनपेयर। तो जितने अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर होंगे तो कंपाउंड यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर 1 है, तो इस वजह से आपके पास ये कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। तो ये कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे। अब हम जाते हैं इसकी एग्जाम्पल में, लास्ट वन जो इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। यहाँ पे मैं लिखा था Cu2O, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CuO। CuO में हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर आ रही है -2, कॉपर के ऊपर आ रही है +2। तो कॉपर यहाँ पे कौन सा है, क्यूप्रिक है, क्योंकि +2 शो कर रहा है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं CuCl2, वहाँ पे लिखा था CuCl, तो -1 +1, तो यहाँ पे लिखेंगे CuCl2, तो -2 तो +2, तो ये भी एक कंपाउंड मैंने लिख दिया है। तो एग्जाम्पल ईजी है हमारे लिए। थर्ड कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड कॉपर 3 कंपाउंड। दोज कंपाउंड वेयर कॉपर शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर कॉल्ड क्यूप्रेट। दे आर कॉल्ड क्यूप्रेट। तो आपके पास जो +3 शो करेंगे, दे आर कॉल्ड क्यूप्रेट। ये आपके पास कहलाएंगे क्यूप्रेट कहलाएंगे। अब हम जाते हैं इसकी मैग्नेटिक नेचर पे। तो हम जाएंगे मैग्नेटिक नेचर पे। तो आपके पास जो इसके कंपाउंड्स हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों होंगे वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे काफ़ी तक आपको अवेयरनेस की हो गई है। और तीसरा आपके पास लिखा हुआ है कलर। तो आपके पास जो इसके कंपाउंड होंगे, कलर जो होंगे, दे आर कलर्ड। वो आपके पास कलर कंपाउंड होंगे, मतलब कलर्ड उनके होंगे। ठीक है, वो भी क्यों होंगे वो भी बता दूंगा। और फिर मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैंने कहा है +3 को हम कहते हैं क्यूप्रेट। मैग्नेटिक नेचर मैंने कहा है पैरामैग्नेटिक। वाई, बिकॉज ये शो कर रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वही सेम केस हम लिखेंगे। हम दोबारा लिखते हैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपर 29, आर्गन 4s1 3d10। अब आपके पास है कॉपर +3 है। +3 का मतलब ये हुआ कि आर्गन उसी तरह लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा S से तो बन जाएगा 4s0, और 2 जाएंगे इस से तो बन जाएगा 3d8। 3d8। अब देखें D में बच के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 को कैसे करेंगे, ये आप लिखेंगे d ऑर्बिटल 1 2 3, और ये आपके पास आप लिखें, इसके एक्सेस लिखें dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 8। तो लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनों को, गौर से देखिएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने अनपेयर बच रहे हैं, 2 अनपेयर बच रहे हैं। जब आपके पास अनपेयर हों, मैंने अभी बताया है अनपेयर होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है। और अगर आपके पास अनपेयर होंगे तो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है और कलर्ड कंपाउंड है। और इसके मैग्नेटिक जो करेक्टर है वो आपके पास क्यूप्रिक से ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर, जितने अनपेयर ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक नेचर ज़्यादा होगी। अब हम जाते हैं इसका कम्प्लेक्स पे। कम्प्लेक्स जो आपके पास है, इसका कम्प्लेक्स हम कहते हैं हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्सा एक्वा। कल मैंने बताया आप लोगों को, लफ्ज़ आ रहा है एक्वा। पहले आप देखें, यहाँ पे हम लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
हेक्सा एक्वा, एक्वा कहते हैं पानी को, H2O को। कितने H2O हैं? हेक्सा, हेक्सा कहते हैं 6 को, तो यहाँ पे लगाएंगे 6। अब लिखा है कॉपर 2 आयन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। तो H2O आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज आएगा 0, तो यहाँ पे लगाएंगे +2, तो +2 और 0, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन चार्ज, ये जो चार्ज होता है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन चार्ज। ये कितना है? +2 है। इट इज द सम ऑफ द चार्जेस ऑफ सेंट्रल मेटल अलॉन्ग विद द लिगेंड्स एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन चार्ज। क्लियर? तो ये आपके पास का कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन। क्लियर है? अब इसके रिएक्शन में हम जाते हैं। रिएक्शन आपके पास लिखा हुआ रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड है। दूसरा रिएक्शन जो आपके पास आ रहा है ये आ रहा है रिएक्शन विद अमोनिया आ रहा है। क्लियर? और थर्ड रिएक्शन आ रहा है रिएक्शन विद कार्बोनेट आ रहा है। तो पहले हम शुरू करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब ये रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ, मतलब कंपाउंड जिनमें OH आ रहा है वो आपको पता है कि वो आपके पास बेसिक है। प्रोसेस क्या होगा इसमें? हेक्सा एक्वा आयरन 2 कंपाउंड जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिलाइन। यू हैव द एग्जांपल ऑफ NaOH भी लिख सकते हैं, 2NaOH भी लिख सकते हैं आप लोग इसकी जगह। तो इससे जब रिएक्शन करेगा, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है तो एक न्यू PPT बनाएगा, इसका कलर ब्लू होगा। अगर आप देखें यहाँ पे H2O 6 हैं। कितने H2O हैं? 6 हैं। तो H2O यहाँ मैंने लिखे हैं 4, इसका मतलब 2 H2O मैंने लेस लिखे हैं। तो 2 H2O लेस लिखे हैं, उनको कैसे मैंने एक्सप्लेन में करता हूँ। H2O आपके पास है 6 हैं, H2O हैं, तो H2O 2 4 यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो 2 मिसिंग है, तो 2 मैंने लिख दिए H2O H2O। तो इनको मैं लिख सकता हूँ H into OH, H into OH। तो बच्चों यहाँ से एक H ये वाला और एक H ये वाला, ये दोनों H निकलेंगे, जाके मिलेंगे किसके साथ? OH के साथ, तो बना देंगे H2O। ठीक है? पीछे OH कितने बच गए हैं? आपके पास OH बच गए 2, एक OH ये है और एक OH ये है, 2 हुए, तो ये अंदर लिख दिए 2 OH बच गए हैं और 2 जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 H थे वो बाहर जाके मिलने हैं OH से, तो बना दिया वाटर। तो हम कह सकते हैं ये प्रोसेस है, इसमें जो आपके पास नेचर है कंपाउंड की, जो कम्प्लेक्स बनता है प्रोडक्ट में, वो आपके पास न्यूट्रल है आगे पास, बिकॉज वाटर इज फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट द रिएक्शन विद अमोनिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एमोनोलाइसिस। इसको हम एमोनोलाइसिस भी कह सकते हैं। इसमें अमोनिया रिएक्शन करता है किसके साथ? कॉपर +2 आयन कॉम्प्लेक्स के साथ, जिसमें हेक्सा एक्वा है। तो होगा क्या? यहाँ पे कॉपर के उसी तरह आपके पास H2O में मॉलिक्यूल कितने हैं? H2O के 6 हैं, तो 2 H2O निकल जाएंगे और H2O 4 यहीं पे होंगे। अब जो 2 निकले H2O में लिखा है H2O into H2O। अब देखिए ये टोटल 6 हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं 4, तो 2 बच गए हैं, तो 2 लिख लिए H2O H2O। इनको हम लिख सकते हैं H into OH, H into OH। तो 2 OH मैंने क्या किए हैं? अंदर ही रख दिए हैं, ये देखें। तो सिर्फ बच के आपके पास एक H ये बच गया और एक H ये बच गया। ये दोनों H आपके पास बाहर गए NH3 के साथ बने, तो बना दिए NH4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 3 हाइड्रोजन आपके पास है 6। अब यहाँ पे गिने 2 4 तो हाइड्रोजन आपके पास आ रहे 8। वो क्यों 8 आए? तो जो 2 हाइड्रोजन वाटर जो आगे पास थे उससे निकल कर मिले किससे? NH3 के साथ। तो ये भी आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्लियर? लास्ट वन इज द रिएक्शन विद कार्बोनेट। अब लिखा हो कार्बोनेट, तो मैंने चार्ज लगाया हुआ है CO3-2। अब CO3-2 क्यों लगाया है? कोई भी सिंपल कंपाउंड आप सोचें इसमें कार्बोनेट आ रहा हो, आप लिखते हैं Na2CO3। आपको पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं, आप लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखें Na2CO3 है, सोडियम बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप से, इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2, तो चार्ज आएगा +2, तो नेट चार्ज आपने लगाना है 0। तो इस यहाँ पे CO3 के ऊपर क्या लगाएंगे? -2, तो मैंने चार्ज तब लिखा है -2। तो Cu आपने लिखा है +2 आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये Cu+2 के कॉम्प्लेक्स जितने भी आपके पास हैं, तो Cu+2 मिलेगा CO3, तो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और आपके पास बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है जो आपके पास ये वाला मतलब रिएक्शन है, तो आपके पास इसलिए यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हो सकी। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है एसिडिक तो आपके पास CO2 भी रिलीज करता, तो ये सिर्फ यहाँ पे रिलीज करेगा कॉपर कार्बोनेट। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड हुआ। थैंक यू। इसको